नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करके बुलेटिन की हेडलाइंस। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष। विक्की TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool. साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के कपड़े और रेडीमेड की पूरी रेंज। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. Exclusive wedding collection के साथ करिए शादी की तैयारी। प्रिया क्रिएशंस, स्टेशन रोड, मिर्जापुर दरभंगा। Celebrating 3rd anniversary, avail up to 20% discount on लहंगा, साड़ीज, गाउन एंड सूट। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान, होलसेल रेट के साथ मिर्जापुर चौक दरभंगा में विंटर सेल अप टू 50% ऑफ। दरभंगा में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, बीमार मुसाफिर की वजह से पड़ा लौटना। दरभंगा कोर्ट में मारपीट, आरोपितों को गिरफ्तार करने आई पुलिस से धक्का मुक्की। विधि व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा, दिए कई निर्देश। भूमि विवाद के 11 मामलों में हुई सुनवाई। DMCH आइसोलेशन में लगातार पहुंच रहे कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध मरीज, 6 सैंपल में 3 मिले पॉजिटिव। 11 फरवरी को होगी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु काउंसलिंग। 12 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई बैठक। राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार सड़कों की हुई समीक्षा और मुख्य सचिव ने की आवास योजना की समीक्षा, दिए कई निर्देश। जमीन पर कब्जा करने के लिए पूरे परिवार को जिंदा जलाने का प्रयास, 3 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है। दरभंगा से है यह बड़ी खबर, जहां सरेसाम दरभंगा शहर में भूमाफियाओं ने एक परिवार पर कहर बरपा दिया है। भूमाफियाओं के हौसले दरभंगा में लगातार बढ़े हुए हैं और इसी बढ़े हौसले को एक बार फिर दोहराते हुए भूमाफियाओं ने पुलिस को नतमस्तक साबित करते हुए शहर दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत GM रोड में सरेआम एक मकान पर बुलडोजर चलाकर पूरे परिवार को जिंदा जलाने का प्रयास किया। परिजनों का आरोप है कि पूरे मामले से पुलिस अवगत थी। एक दिन पूर्व भी मकान तोड़ने का प्रयास किया गया था और परिजनों ने बड़ी घटना की आशंका जताते हुए सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी, पर भूमाफियाओं के सामने नतमस्तक रहने वाली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और कार्रवाई के लिए शायद बड़ी घटना का इंतजार होता रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र दरभंगा के GM रोड में गुरुवार की देर शाम जमीन विवाद में बदमाशों ने पहले घर को JCB से ढहाने की कोशिश की, इसके बाद घर में आग लगा दी। आग में झुलसने से 3 लोग घायल हो गए, इनमें 8 माह की एक गर्भवती महिला भी शामिल है। तीनों को गंभीर हालत में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तीनों घायल भाई बहन हैं। पीड़ितों का आरोप है कि घटना के समय भी पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन वह मूक दर्शक बनी रही। यह आरोप पीड़ित परिवार का है। उधर घटना की सूचना मिलते ही सदल बल कई थानों की पुलिस वहां पहुंची। नगर थाना, विश्वविद्यालय थाना की पुलिस पहुंची। सदर SDPO कृष्णनंदन कुमार भी पहुंचे। आग में झुलसने से संजय झा, उसकी बहन पिंकी और निक्की घायल हैं। DMCH में घायल संजय झा ने बताया कि नबो नारायण झा के पुत्र शिव कुमार झा से हम लोगों का पूर्व से ही जमीन विवाद चल रहा है। मामला कोर्ट में है। इस मामले की जानकारी आज SSP को भी उन्होंने दी। इसके अलावा स्थानीय थाने की पुलिस को भी कई बार उपद्रवियों द्वारा प्रताड़ित करने की जानकारी दी। इसके बावजूद पुलिस ने कोई मदद नहीं की। संजय ने कहा कि रात करीब 8 बजे अचानक दर्जनों लोग मेरे घर के पास
पहुंचे, जेसीबी से मेरे घर को तोड़ने लगे, मना करने पर घर में आग लगा दी। इसमें मेरी बड़ी बहन, मैं और मेरी छोटी बहन झुलस गए। मेरी हालत तो खराब है ही। मेरी बड़ी बहन पिंकी 8 महीने की गर्भवती है। डॉक्टर के मुताबिक वह 90% से अधिक जल गई है। तो फिलहाल यह बड़ी खबर जो बता रही है कि दरभंगा में किस तरह से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जमीन कब्जा करने के लिए पूरे परिवार को किया गया है जिंदा जलाने का प्रयास। हम लोग कल ही बुलडोजर लेके आया। वो लोग नाजायज रूप से ये खरीद लिया। हम लोग का 40 साल से है ये, ठीक है। और कल ही बुलडोजर लेके आया और स्टे ऑर्डर लगा हुआ है कमिश्नर का, और कमिश्नर का स्टे ऑर्डर और प्लस हाई कोर्ट में केस चल रहा है। और हम लोग आज एसएसपी के यहाँ गए और कल ये लोग आए थे, इन लोग को बोले, ठीक है, बुलडोजर लेके भी आया था। मेरी दीदी प्रेग्नेंट है और फिर भी वो लोग क्या बोला कि चढ़ा दो मेरे भाई के ऊपर, लेकिन मेरी दीदी आ गई बीच में तो कल चला गया। ये रहा सबूत, कैमरा में पूरा है, सीसीटीवी में। उसके बाद आज हम जब बाहर निकले तो आज लड़का लोग को देख लिए थे कि ग्रुप बना रहा था, बोल रहा था इसी घर में जाना है। और फिर बुलडोजर लेके आया है और एक भैया भी थे, वो भैया के साथ हम लोग जब आगे आए तो धक्का दिया। धक्का दे के फिर वहाँ पे ले गया, उसके आग लगा दिया। दीदी भैया सब जल गए मेरे। किस चीज से आग लगा? कुछ वो देखिए ना, वो क्या फेंका है, कुछ फेंक के आग लगा दी? हाँ, कुछ फेंक के। कौन लोग है वो लोग जो इस तरह वो लोग बाहर से आया है शायद, आप पता पहचानते नहीं है? नहीं, वो लोग यहाँ का नहीं, पूरा ढका हुआ था चेहरा। कल इन लोग को बोले हैं, ठीक है। ये लोग को अभी भी कॉल किया है, मेरा भाई की आई है, मेरी दीदी कॉल की आई है। मेरी दीदी प्रेग्नेंट है, गिर गई, पता नहीं उसका क्या होगा। आप ही लोगों का मकान? हाँ, मेरे लोग का मकान है। 40 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे। मेरे पापा भी इसी में मर गए। दरभंगा के जीएम रोड में भूमाफियाओं द्वारा एक परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश के मामले में गर्भ में ही बच्चे की हुई मौत। 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। सुशासन की पुलिस पर पीड़ित पक्ष ने लगाए हैं कई आरोप। कहा, पुलिस अगर शिथिलता न बरतती, सुस्ती न बरतती तो आज यह कांड नहीं हुआ होता। 8 महीने के गर्भवती महिला के बच्चे की कोख में हो गई मौत। इस वक्त यह बड़ी खबर कहें तो दिल को दहला देने वाली और दुखद खबर दरभंगा शहर से सामने आ रही है, जहां जिंदा जलाए जाने के मामले में बच्चे की मौत हो गई है। 8 महीने के गर्भवती महिला के बच्चे की कोख में ही मौत हो गई है। खुद बच्चे की मां यानी गर्भवती महिला पिंकी झा 90% जली हुई है, जिनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। 2 लोगों का इलाज पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। गर्भवती महिला भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। घर का मालिक संजय कुमार झा भी 70% जला हुआ है। 24 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस पर ही पीड़ित पक्ष लगातार कई गंभीर आरोप लगा रहा है। सुशासन के पुलिस भी सवालों के घेरे में है। नगर थाने से लेकर एसएसपी साहब के कार्यालय तक पीड़ित पक्ष लगातार चक्कर लगाता रहा। पुलिस कहती रही कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन पीड़ित पक्ष को क्या मालूम था कि क्या कुछ होगा और क्या कुछ हो गया। जमीनी विवाद में 4 लोगों को जिंदा जलाने का कल रात 8 बजे के करीब प्रयास हुआ था। दरभंगा के अति व्यस्ततम पॉश इलाके जीएम रोड में मुख्य आरोपी शिव कुमार झा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी तो छोड़िए, एक भी गिरफ्तारी इस मामले में पुलिस के द्वारा अब तक करने में सफलता पुलिस को नहीं मिली है। हाथ पुलिस के खाली हैं। भले ही लाख दावे हो केस को सुलझाने की, लेकिन पुलिस अब भी वहीं की वहीं खड़ी है। बता दें कि गुरुवार की शाम दरभंगा में भूमाफियाओं ने कहर बरपाया था। नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड इलाके में माफियाओं ने 3 लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया था। इस घटना में एक गर्भवती महिला सहित 2 लोग झुलस गए थे। सभी को आनन फानन में डीएमसीएच ले जाया गया, जिसके बाद पीएमसीएच रेफर किया गया। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 15 से 20 की संख्या में माफियाओं ने घटना को अंजाम दिया था और आज गर्भवती महिला जिसे जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई थी, उसके बच्चे ने गर्भ में ही दम तोड़ दिया। कई बड़े सवाल पूरे सिस्टम पर है। पुलिस की आखिर क्या ड्यूटी है? क्या लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना पुलिस के प्राथमिक दायित्वों में से नहीं है? क्या पुलिस केवल शराब को खोजेगी, शराब माफियाओं को पकड़ेगी? जमीन माफिया इस आड़ में लगातार कई धमाके कर रहे हैं। एक के बाद एक उनका विभत्स चेहरा सामने आ रहा है। लहेरिया सराय की एक घटना, मनोज चौधरी हत्याकांड की यादें ताजा हो आई हैं।
पुलिस आखिर कर क्या रही है? 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस के आला अधिकारी, सदर एसडीपीओ, एसएसपी सबों ने घटनास्थल का दौरा किया है। सबों ने कहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन दोषी पहले पकड़े जाएंगे तब तो कोई बात होगी। आखिर दोषी हैं कहां? पीड़ित पक्ष आरोपी का नाम खुलेआम बता रहा है। यह भी कह रहा है कि जेसीबी लेकर एक दिन पहले भी वो लोग आए थे, तब इन्होंने नगर थाने से लेकर एसएसपी साहब तक को जाकर सूचना देने की कोशिश की थी। पुलिस ने फिर भी कहा था कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए। लेकिन यही चिंता इतनी भारी पड़ गई इस परिवार पर कि समझिए पूरा वंश खत्म करने की कोशिश में लग गए भूमाफिया। सवाल बड़ा यह है कि आखिर दोषी कब पकड़े जाएंगे, कोई कार्रवाई कब होगी, पकड़े भी जाएंगे दोषी या नहीं, कार्रवाई भी होगी या नहीं। सुशासन की पुलिस के सामने खड़ा है यह बड़ा सवाल। और समाचार अब विस्तार से। दरभंगा में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, बीमार मुसाफिर की वजह से पड़ा लौटना। दिल्ली के लिए उड़े हवाई जहाज की वापस दरभंगा में हुई इमरजेंसी लैंडिंग, बीमार यात्री को लेकर तकरीबन 2 घंटे तक आकाश में मंडराता रहा विमान। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है। दरभंगा से है यह बड़ी खबर, जहां दिल्ली के लिए उड़े हवाई जहाज की वापस दरभंगा एयरपोर्ट पर ही करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। अचानक पैसेंजर की तबीयत खराब होने से विमान को लौटना पड़ा वापस। दरभंगा से दिल्ली के लिए उड़ी फ्लाइट की यहां आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार एक मुसाफिर की तबीयत अचानक खराब हो गई। फ्लाइट को इस वजह से वापस करना पड़ा। इस दौरान जहाज तकरीबन 2 घंटे तक आकाश में ही मंडराता रहा। अंततः एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सिग्नल मिलने के बाद हवाई जहाज को दोपहर 3:20 पर दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। इसके बाद मरीज को एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया। विमान दरभंगा से दोपहर 1:25 पर रवाना हुआ था, जबकि इसे 3:20 पर वापस लैंड कराना पड़ा इमरजेंसी लैंडिंग के तहत। दरभंगा कोर्ट में मारपीट, आरोपितों को गिरफ्तार करने आई पुलिस से धक्का मुक्की। दरभंगा कोर्ट में बड़ी घटना। सिंगवाड़ा सिमरी के 2 आरोपियों को दरभंगा न्यायालय से घसीटते ले गई सादी वर्दी में पुलिस। विरोध में 5 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज। इस वक्त यह बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां दरभंगा कोर्ट में बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। यहां सिंगवाड़ा सिमरी के 2 आरोपी रंजीत महतो और मिथिलेश महतो को दरभंगा कोर्ट से घसीटते हुए सादे लिबास में पहुंची पुलिस ले गई है। स्थानीय अधिवक्ता इससे गुस्से में हैं और इस अमानवीय कृत्य के विरोध में 5 पुलिसकर्मियों पर सिपाही राहुल कुमार, विपिन कुमार, जितेंद्र कुमार, सूरज कुमार और अनिल कुमार पर मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के एक मामले में पूर्व से समर्पित जमानत याचिका में न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई शुरू की। मौके पर उपस्थित होने आए 9 आरोपियों में से 2 रंजीत महतो और मिथिलेश महतो को सादे लिबास में पहुंचे 5 लोगों ने जबरन पकड़ लिया। बाद में बताया गया कि सभी पुलिसकर्मी थे। इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय अधिवक्ताओं का गुस्सा चरम पर दिखा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपी दोनों ने इसका जमकर विरोध किया, मगर अपने को पुलिसकर्मी बताने वाले सादे लिबास में पहुंचे इन 5 व्यक्तियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए न्यायालय प्रांगण से घसीटकर दोनों को अपने साथ ले गए। इस घटना से आसपास के लोग भी आक्रोशित हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिवक्ता भी गुस्से में आ गए। वहीं आरोपी को न्यायालय में समर्पण करने वाले को कथित पुलिस की ओर से न्यायालय में आत्मसमर्पण से रोकने और उन्हें घसीटकर ले जाने को गैर कानूनी हरकत बताते हुए इसकी घोर निंदा की गई है। कानून विशेषज्ञ अधिवक्ता कहते हैं कि तत्काल ऐसे पुलिसकर्मी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी शासन का आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। विधि व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की समीक्षा, दिए कई निर्देश। विधि व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल तथा पुलिस उत्पाद विभाग एवं खनन विभाग के आला अधिकारीगण, सभी प्रमंडलों के आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक एवं सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित पदाधिकारी ऑनलाइन जुड़े हुए थे। बैठक में पुलिस महानिदेशक बिहार एवं अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध
परिषद द्वारा बिहार राज्य की विधि व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया गया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में बिहार के सभी थानों में 2-2 गश्ती वाहन उपलब्ध करा दिया गया है तथा गश्ती वाहन पर एक भी संविदा चालक नहीं रखा गया है। इसके लिए 1639 चालक सिपाहियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है जो फरवरी माह तक पूरी हो जाएगी। गश्ती में 12,111 अतिरिक्त बल लगाया गया है तथा सभी वाहनों में जीपीएस लगाया गया है। गश्ती ड्यूटी में खराब प्रदर्शन वाले बल के विरुद्ध कार्रवाई की गई है जबकि अच्छे प्रदर्शन वाले को पुरस्कृत किया गया है। भूमि विवाद के 11 मामलों में हुई सुनवाई। भूमि विवाद के 11 मामलों में हुई सुनवाई। अनुमंडल पदाधिकारी सदर के कार्यालय प्रकोष्ठ में अपर अनुमंडल पदाधिकारी सदर राहुल कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कृष्णनंदन कुमार द्वारा संयुक्त रूप से विभागीय निर्देश के आलोक में भूमि विवाद मामलों से संबंधित बैठक की गई। बैठक में पूर्व के लंबित 7 मामले तथा नई भूमि विवाद से संबंधित 4 मामलों की सुनवाई की गई। उक्त 11 मामलों में से 3 मामलों में समझौते के आधार पर विवाद निपटाया गया। शेष 8 मामलों में दोनों पक्ष उपस्थित नहीं थे। सभी संबंधित को विस्तृत जांच प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि 23 फरवरी को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। साथ ही महीने के दूसरे एवं चौथे बुधवार को बैठक आहूत करने का भी निर्देश दिया गया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान, होलसेल रेट के साथ मिर्जापुर चौक, दरभंगा में विंटर सेल अप टू 50% ऑफ। अब कजारिया और हिंदवेयर का एक्सक्लूसिव शोरूम आपके शहर में। एक ही छत के नीचे पाइए मकान बनाने का सारा सामान। कजारिया और हिंदवेयर के ब्रांडेड सामान अब आपके बेहद करीब। आइए MN होम सॉल्यूशन, एकमी घाट, सेंट्रल बैंक के निकट, लहेरियासराय में। टाइल्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट, बाथ फिटिंग्स के साथ ही मकान बनाने का सारा सामान उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। अधिक जानकारी के लिए डायल करें 6206237378। कर रहे शादी और लग्न की तैयारी तो आइए हमारे पास। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर चौक से पूरब, पुअर होम रोड, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो। केवल महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर लहंगा, साड़ी, कुर्ती, गाउन, ज्वेलरी, जूती एवं बैग सहित कई आइटम खास आपके लिए। लेडीज टेलरिंग की सुविधा के साथ सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। नेचर, लग्जरी एंड पीस, एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विद वार्म हॉस्पिटलिटी। दालान रिसोर्ट, अ यूनिट ऑफ डॉक्टर शुक्लाज मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड, दरभंगा। Spread across 10 acres, restaurant, banquet hall. Searching for all-round development of your words end here. Nurturing India's tomorrow. Birla Open Minds International School now in Darbhanga at Jiwaj Ghat. Nursery to grade 6. Birla Smart Schooling, Learning Management System, joyful and digitized learning environment, thematic and STEM-based integrated curriculum. Admission open. Join the Center of Academic Excellence. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, बीमार मुसाफिर की वजह से पड़ा लौटना। दरभंगा कोर्ट में मारपीट, आरोपितों को गिरफ्तार करने आई पुलिस से धक्का मुक्की। विधि व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा, दिए कई निर्देश। भूमि विवाद के 11 मामलों में हुई सुनवाई। DMCH आइसोलेशन में लगातार पहुंच रहे कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध मरीज, 6 सैंपल में 3 मिले पॉजिटिव। 11 फरवरी को होगी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु काउंसिलिंग। 12 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई बैठक। राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार सड़कों की हुई समीक्षा और मुख्य सचिव ने की आवास योजना की समीक्षा, दिए कई निर्देश। 11 फरवरी को होगी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु काउंसिलिंग। 11 फरवरी को होगी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन हेतु काउंसिलिंग।
उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद दरभंगा तनय सुल्तानिया द्वारा बताया गया कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के उप सचिव द्वारा निर्गत विभिन्न अधिसूचना के आलोक में छठे चरण माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2019-20 के नियोजन की कार्रवाई एवं प्रक्रिया के अंतर्गत औपबंधिक मेधा सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम मेधा सूची को जिले के वेबसाइट पर अपलोड और प्रकाशित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त विभागीय निर्देश के आलोक में अनुमोदित अंतिम मेधा सूची से उपलब्ध कोटिवार विषयवार रिक्तियों के विरुद्ध मेधा क्रम में सम्मिलित अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र का मिलान और सत्यापन 11 फरवरी 2022 शुक्रवार को 10:30 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक कार्यालय जिला परिषद दरभंगा में किया जाएगा। बारह मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई बैठक। 12 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई बैठक। अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा जावेद आलम की अध्यक्षता में 12 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने एवं अधिक से अधिक लोगों का इस अवसर का लाभ उठाने हेतु जागरूक करने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए डालसा के सचिव ने कहा कि पिछली बार के राष्ट्रीय लोक अदालत में काफी लोगों को सुलहनीय वाद समाप्त करने में मदद मिली। 12 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का भी अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में सभी लोगों को न्याय प्राप्त करने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन वर्तमान में जो न्याय व्यवस्था है उसमें न्याय प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है और यह काफी खर्चीला भी है। लेकिन लोक अदालत में हम निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं और तत्काल सुलह के आधार पर अनेक सुलहनीय वादों का समाधान किया जाता है। यह सुलभ और निःशुल्क व्यवस्था है, इससे अधिक लोग लाभान्वित हो सकते हैं। राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार सड़कों की हुई समीक्षा। राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार की सड़कों की हुई समीक्षा। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार की सड़कों की जा रही निगरानी एवं सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देश के आलोक में बिहार के विकास आयुक्त अतुल प्रसाद द्वारा NHAI की सड़कों में कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सड़कों के लिए किए जा रहे भू अर्जन की धीमी गति, अतिक्रमण हटाने की समस्या का निदान, प्राधिकार को सड़क निर्माण के लिए वांछित भूमि पर कब्जा दिलाने को लेकर स्थिति की जानकारी ली गई। दरभंगा जिले में NHAI की 3 सड़कें यथा 527C मझौली चौरौत भारतमाला के अंतर्गत औरंगाबाद आमस से बेला नवादा एवं तीसरा उमगांव सहरसा पथ के संबंध में बताया गया कि इन पथों में ऐसी कोई समस्या नहीं है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर डालेंगे हेडलाइंस। दरभंगा में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, बीमार मुसाफिर की वजह से पड़ा लौटना। दरभंगा कोर्ट में मारपीट, आरोपितों को गिरफ्तार करने आई पुलिस से धक्का मुक्की। विधि व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा, दिए कई निर्देश। भूमि विवाद के 11 मामलों में हुई सुनवाई। DMCH आइसोलेशन में लगातार पहुंच रहे कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध मरीज, 6 सैंपल में 3 मिले पॉजिटिव। 11 फरवरी को होगी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु काउंसिलिंग। 12 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई बैठक। राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार सड़कों की हुई समीक्षा और मुख्य सचिव ने की आवास योजना की समीक्षा, दिए कई निर्देश। और मुख्य सचिव ने की आवास योजना की समीक्षा, दिए कई निर्देश। मुख्य सचिव ने की आवास योजना की समीक्षा, दिए कई निर्देश। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में बिहार में चल रही विभिन्न आवास योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भूमिहीन और प्रवासी लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दी गई आवासों की समीक्षा के बारे में बताया गया कि बिहार के 26,94,477 लाभुकों को आवास की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिनमें से 23,36,087 लाभुकों का आवास बनवाया जा चुका है। वैसे लाभुक जिन्होंने आवास योजना की राशि प्राप्त कर आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं करवाया है, उनके विरुद्ध राशि वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। दरभंगा जिला के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत दरभंगा के 1,70,484 लाभुक के आवास निर्माण का कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है। ये थे अब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, बीमार मुसाफिर की वजह से पड़ा लौटना।
दरभंगा कोर्ट में मारपीट, आरोपितों को गिरफ्तार करने आई पुलिस से धक्का मुक्की। विधि व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा, दिए कई निर्देश। भूमि विवाद के 11 मामलों में हुई सुनवाई। डीएमसीएच आइसोलेशन में लगातार पहुंच रहे कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध मरीज, 6 सैंपल में 3 मिले पॉजिटिव। 11 फरवरी को होगी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु काउंसिलिंग। 12 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई बैठक। राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार सड़कों की हुई समीक्षा और मुख्य सचिव ने की आवास योजना की समीक्षा, दिए कई निर्देश। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।